गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस चैप्टर को मैं समझाने जा रही हूँ यह प्रोज पोएट्री विथ डेविड कूपरफील्ड बुक से लिया गया है। ये 50 नंबर का कंपलसरी पेपर है बिहार बोर्ड के लिए। तो इसका सबसे पहला प्रोज जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है आवर ओन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हर वीडियो में कई पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, हर वीडियो में मैं एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि समरी सिर्फ याद करना ज़रूरी नहीं है। चैप्टर अगर आप समझ लेंगे थरो, अगर आपको इसका नॉलेज हो जाएगा तो समरी आप खुद भी लिख सकते हो। तो इस चैप्टर को सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। चैप्टर लिखा गया है आवर ओन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, हमारी सभ्यता। ये चैप्टर लिखा गया है, द राइटर ऑफ दिस प्रोज इज CEM जोट। ही इज अ ब्रिटिश प्रोफेसर। ये एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। चलिए चैप्टर समझते हैं। आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी अपनी सभ्यता। The first sentence is, the best way to understand our civilization is to take an ordinary sort of a day in the life of an ordinary sort of man, myself, for instance, and to see what he does. Now, सबसे पहले तो आप वर्ड्स समझो, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। सिविलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब होता है सभ्यता। ऑर्डनरी, ऑर्डनरी का मतलब होता है सामान्य। ओके, सामान्य। सॉर्ट का मतलब होता है तरह। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण। अब इस लाइन का मतलब आप ध्यान से सुनो। राइटर कहते हैं कि अपनी सभ्यता को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक सामान्य दिन के बारे में जानें। ओके, उदाहरण के लिए वो खुद को और यह देखने के लिए कहते हैं कि वह क्या करते हैं। ये आप देखो कि हमारी सभ्यता में, हमारी डेली रूटीन में हम लोग कैसे जीवन जीते हैं, हमारी सभ्यता क्या है। अंडरस्टूड? ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड सेंटेंसेस, वे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में इस चैप्टर में लिखते हैं और सभ्यता को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि माई होम इज इन लंडन, मेरा घर लंदन में है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स ऑन द टेबल ऑफ माई बेड। इट गोज बाय क्लॉक वर्क एंड इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया जटिल, मुश्किल। ओके, उनका कहना है कि मैं सुबह उठता हूँ जब मेरे बिस्तर की मेज पर अलार्म घड़ी बजती है। वो कहते हैं कि अलार्म घड़ी जो उनके टेबल पे रखा है, जो कि बेड के पास है, वो जब बजती है तब वे उठते हैं और यह घड़ी लगातार काम करती है। इट वर्क्स क्लॉक वर्क एंड इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। यह काफ़ी जटिल मशीन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, I get into a hot bath, the water for which has been heated by gas. उनका कहना है कि मैं गर्म स्नान में जाता हूँ जिसका पानी गैस से गर्म होता है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हम मशीन पे कितना डिपेंडेंट है, कितना निर्भर करते हैं मशीन पे आज के एरा में। तो उनका कहना है कि मैं गर्म स्नान में जाता हूँ और उसका पानी किससे गर्म होता है, तो मशीन से गर्म होता है। नेक्स्ट ही हैज सेड, द गैस इज सप्लाइड टू मी बाय द गैस इज सप्लाइड टू मी बाय गैस बोर्ड फॉर द एरिया इन विच आई लिव। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिस्टम। वो कहते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसके लिए गैस बोर्ड द्वारा मुझे गैस की आपूर्ति होती है। सप्लाई मीन्स आपूर्ति।
यह एक राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। उनका कहना है कि यह एक नेशनल सिस्टम का हिस्सा है, राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। ओके, जो गैस मुझे सप्लाई किया जाता है वो गैस बोर्ड के द्वारा आता है हमारे एरिया में। आफ्टर दैट ही सेज द वाटर इज सप्लाइड बाय द सिटी वाटर बोर्ड। द वाटर इज सप्लाइड बाय द सिटी वाटर बोर्ड। पानी शहर के जल बोर्ड द्वारा लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट ही सेड आफ्टर बाथिंग आई शेव। शेव मतलब होता है दाढ़ी बनाना। आई शेव द वाटर फॉर माई शेव comes from the kettle. Kettle means ketli, which has been heated by electricity. वो कहते हैं कि नहाने के बाद मैं दाढ़ी बनाता हूँ। मेरी दाढ़ी का पानी एक केतली से आता है जिसे बिजली से गर्म किया गया है। उनका कहना है कि वो जो दाढ़ी बनाते हैं वो गर्म पानी बिजली से उन्हें मिलता है। ओके, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड व्हाट हैपन्स इज वेरी सिंपल। उनका कहना है कि जहाँ तक मेरा संबंध है जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत सरल है। मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है। ठीक है, मशीन से काम करना सच में बहुत सरल होता है, तो इसलिए राइटर को भी लग रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आई पुट अ प्लग इन द वॉल एंड प्रेस एंड स्विच द इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी डज द रेस्ट। उनका कहना है कि मैं दीवार में एक प्लग लगाता हूँ और दबाता हूँ और स्विच ऑन करता हूँ और बिजली बाकी सारा काम बिजली करता है। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी डज द रेस्ट। बिजली बाकी का काम करता है। आई यूज अ सेफ्टी रेजर द ब्लेड ऑफ विच मेड ऑफ वेरी फाइनली टेम्पर्ड स्टील has been cut together with millions of other blades by a machine. उनका कहना है कि मैं एक सुरक्षित रेजर का उपयोग करता हूं जिसके ब्लेड को बहुत बारीकी टेम्पर्ड स्टील से काटा गया है, साथ में एक मशीन द्वारा लाखों अन्य ब्लेड भी काटे गए हैं या बनाए गए हैं। ओके, सो हियर ऑल्सो ही सेड जो ब्लेड मैं यूज करता हूं वो भी मशीन के द्वारा बनाया गया है। द क्लोथ्स विच आई पुट ऑन हैव ऑल्सो बीन स्पन एंड वोवन लार्जली बाय स्टीम और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन मशीन्स। राइटर का कहना है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वे भी भाप या बिजली से चलने वाली मशीनों से काटे गए हैं और बड़े पैमाने पर बुने गए हैं। Okay, so that's what he's saying. I put on have also been spun. Spun मतलब होता है काटना, and woven means बुनना, largely means बड़े पैमाने पे, steam means भाप, and electrically driven machine. Electrically driven machine means वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। So this is the paragraph wherein जहाँ पे राइटर बताते हैं कि मैक्सिमम काम जो वो करते हैं हर दिन वो मशीन के द्वारा ही किया जाता है। सो दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करूँगी। सो बी इन टच, रिंग द नोटिफिकेशन बेल कि आप अपडेट होते रहिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। Don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a good day. Bye.